हेलो फ्रेंड, आज हम समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर रहे हैं और अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि जो इसके बेसिक हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका अनुक्रम होता है। पहले बात आती है अनुक्रम की। अनुक्रम क्या है? समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रहा है तो इसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। तो हम अनुक्रम की बात करते हैं। अनुक्रम क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो एक के बाद एक निश्चित क्रम में आती रहती हैं, तो उसे क्या हम कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम यानी जैसे आपका 2 है, फिर 5 हो, जैसे 2 3 5 7 9 11। देखिए ये संख्याएं एक निश्चित संख्या की एक संख्या के बाद आ रहा है, एक एक का अंतराल, दो दो का अंतराल, जो भी कुछ हो। देखिए ये एक निश्चित क्रम में आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। और इसे यनवा पद, इसका जो यनवा पद होता है, यानी जैसे ये यन पदों तक गया, यन पदों तक गया, यन पदों, तो इसको हमें व्यक्त करने के लिए हम इसका पद जो करते हैं टी एन या फिर ए एन से व्यक्त करते हैं। इसका यनवा पद टी एन या फिर ए एन से व्यक्त करते हैं। तो अब तो आपको पता चल गया होगा अनुक्रम क्या है। तो ये सिर्फ आपको पढ़ना है, और जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो हम उसमें और आपको डीपली से बताएंगे कि अनुक्रम क्या हो गया। श्रेणी की बात आती है तो एक निश्चित अनुक्रम एक निश्चित अनुक्रम का नियमित रूप से पालन करने वाले क्रम को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं क्या? एक निश्चित अनुक्रम, जैसे आपका एक निश्चित अनुक्रम हो, जैसे आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 4 6 8 और 10। देखिए निश्चित क्रम है, मतलब ये एक निश्चित अनुक्रम तो है, लेकिन एक निश्चित है कि इसके बाद आएगा। जैसे इसमें हम कह सकते हैं 2tn, यानी जो इसका यनवा पद है वो, उसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो एक हमें ये संख्या प्राप्त होगी। तो हमें आपको श्रेणी भी पता होगी, श्रेणी क्या है। अब आती है श्रेणी की बात। श्रेणी यदि हमारे पास TA T2 T3 TN पद हों तो इसका संगत पद यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस TN क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। ठीक, श्रेणी कहलाएगा। यदि हमारे पास T1 T2 T3 इस प्रकार के हों तो ये श्रेणी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। सबसे इम्पोर्टेंस जो हमें इसके बारे में सबसे डीपली से पढ़ना है, समांतर श्रेणी क्या होती है। चलिए, अब तक आपको भी मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन अब मज़ा आएगा। समांतर श्रेणी, जैसे यदि हम कोई भी चीज़ वस्तु खरीदे, जैसे मार्कर मैंने आज 5 रुपये में ख़रीदा, आज का दाम हुआ, आज मैंने इस मार्कर को कितने में ख़रीदा? 5 रुपये में। लेकिन जब मैं, जैसे आज 1 तारीख है, 1 तारीख को मैंने इस मार्कर को 5 रुपये में ख़रीदा और अगले दिन गया 2 तारीख को, तो यही मार्कर का दाम 7 रुपये हो गया। कितने हो गया? 7 रुपये। और जब मैंने 3 तारीख को गया तब फिर इसका कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। देखिएगा, 7 नहीं 9 रुपये हो गए। कितने हो गए? 9 रुपये। फिर जब मैं 4 तारीख को गया तो इसका दाम 11 रुपये। जब 5 तारीख को गया तब इसका दाम 13 रुपये हो गए। तो देखिएगा 5 7 9 11 और 13। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, अभी आपको मालूम हो जाएगा।
देखिए मैंने एक मार्कर को पहले तारीख को एक 5 रुपये में ख़रीदा, लेकिन जैसे ही मैं 2 तारीख को गया उसका दाम बढ़कर 7 रुपये हो गया, यानी 2 रुपये बढ़कर 7 रुपये हो गया। फिर जब मैं 3 तारीख को गया तो फिर 2 रुपये बढ़कर 9 रुपये हो गए। फिर जब 4 तारीख को गया तो फिर 2 रुपये बढ़कर 11 रुपये हो गए। उसी प्रकार 5 तारीख को गया तो वही हाल हुआ, यानी हमेशा जितने दिन मैं जा रहा हूँ वो 2-2 रुपये बढ़ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होगी यही देखिएगा। हम क्या करते हैं, प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद उसके पूर्वत संख्या में निश्चित संख्या जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। एक बार डिफिनीशन और क्लियर कर लीजिए। यहाँ करें, एक समांतर श्रेणी उन संख्याओं का क्रम है जिनका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये कह रहे हैं कि जो ये संख्या है पहले पद को हम छोड़ देंगे, यदि हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो इसके अगली संख्या 7 हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब इसे छोड़कर अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें अगली संख्याएं मिलती चली जाएंगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। अब देखिएगा इसमें आपको 2-2 के अंतराल दिखाई दे रहे हैं। किसके 2-2 के अंतराल, उसी को हम सार्वांतर कहते हैं, सार्वांतर। यानी 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा यदि वो बराबर होगा वही सार्वांतर आपका होगा। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपके सार्वांतर बराबर हैं तो आपके श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, यदि नहीं बराबर हैं तो आपके कभी भी ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, सार्वांतर को लिखते हैं, देखिएगा a2 माइनस a1, यानी उसका जो अगला पद है उसके मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। यदि हम इन दोनों के बीच में सार्वांतर पता करें तो a3 माइनस a2 हो जाएगा, यानी जो पीछे वाली संख्या उसमें से अगली वाली संख्या को घटा देंगे तो हमारा देखिएगा, अगर हम 7 में से 5 घटा दे 2 आया, 9 में से 7 घटा दे 2 आया। देखिएगा इसका अंतराल जो मिलेगा हमें 2-2 मिलेगा, यानी ये समांतर श्रेणी है। और सार्वांतर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, और ठीक स्मॉल डी से। अब हम बात करते हैं, देखिएगा हमें ये हमें जैसे 5 में 2 ऐड हो रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, यन हुआ। क्या ये तो सार्वांतर हुआ ही कि इसका अंतराल 2 आया ना, इसका जो अंतराल हुआ वो 2 आया, लेकिन जो ये 2 ऐड हो रहे हैं यन तो भी है, यानी ये जितने भी पद हैं 1 2 3 4 5 6 ये क्या हुए, आपके यन हुए, यानी जो आपके यन हुए। अब हम बात करते हैं सार्वांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपका होता है, जान लीजिए, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है आपका सार्वांतर का व्यापक रूप। ये कैसे होता है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसे हम प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको सार्वांतर श्रेणी एक लेनी है, देखेंगे हम क्या होगा। पहला प्रथम पद हमारा होगा, प्रथम पद a, द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d, a प्लस 2d क्या हो रहा है, a प्लस 2d हो रहा है। यानी आप इसे लिख सकते हैं, इसे और लिखिए, देखिए, और यहाँ सोआन तक चले आएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा व्यापक रूप होगा। लेकिन कैसे होगा इसको हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ यनवा पद हम कितने तक आते हैं, यनवा पद तक आते हैं। यनवें पद तक जब आएंगे तो हमारा क्या होगा इसको देखेंगे। देखिएगा यहाँ अगर हम बात करें तो a प्लस में देखिएगा 1 ऋण 1 इंटू डी, देखिएगा 1 से 1 को घटाएंगे 0 आएगा, ये 1 मिलेगा। हम इसमें भी वही करेंगे, a प्लस 2 माइनस 1
गुणे डी, जिसमें भी 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा इसी प्रकार जब हम आते हैं तो यहाँ देख रहे होंगे कि आप n में से एक घट रहा है। n में से हम क्या घटा दे रहे हैं, देखिए हमारा ये पद और ये पद, ये मतलब जो संख्याएं हैं, मतलब ये जो हैं ये सेम है, तो हम सेम वैसे लिख लेते हैं। ए को वैसे लिख देंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ देखेंगे जो ये हमारा n है उसमें से क्या घट रहा है, एक घट रहा है, इंटू में डी लगा देंगे। यही आपका यनवा पद ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यही यनवा पद हो जाएगा। आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यही होगा। इसे आप खूब अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और देखिएगा हम एक जैसे आपको बता दें कि आपको देखिएगा यहाँ 5, 7, 9, 11 हम कहें आपको, हमें आप क्या तीसरा पद निकाल कर दिखाइए, A3 निकाल कर दिखाइए, तो आप कैसे निकालेंगे? A3 कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इन दोनों का सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। पहला पद हमें पता है A इक्वल कितना है 5, D इक्वल कितना A2 माइनस A1, यानी आप कह सकते हैं 7 माइनस 5 बराबर 2 आया ना, यानी D आपका कितना आया 2 निकल कर आया। अगर हम कह देंगे A3 हमें ज्ञात करना है तो A3 कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिएगा। AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी में आएगा, हमें n की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है, यानी A3 इक्वल ए की स्थान पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, प्लस और फिर n कितना है 3 माइनस 1 और फिर d कितना है 2 है। इसे सॉल्व करेंगे 5 और 2 में 3 में से घटाएंगे 2 गुणे 2, यानी 5 धन 4 बराबर 9। देखिएगा A3 आपका 9 निकल कर आया कि नहीं निकल कर आया, यानी आपके सार्वंतर में ऐसे ही आपके पद निकलेंगे। तो अगली वीडियो लेक्चर, और देखिएगा एक बात और ध्यान दे लीजिए, समांतर श्रेणी का n से nवां पद, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद क्या होगा, अंत से nवां पद आप कहेंगे अंत से nवां पद, यानी n इक्वल nवां पद बात आएगी तो nवां पद कहें अंत से nवां पद, यहाँ लिखेंगे अंत से nवां पद बराबर यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका अंत से nवां पद हो जाएगा। लास्ट में जो संख्याएं यल लिखी रहेंगी यल मान लीजिएगा। n आपको बता दिए क्या होगा, d आपको बता दिए क्या होगा। सिर्फ आपको अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं। अगले लेक्चर में हम आपके प्रश्नावली पर आएंगे डायरेक्ट 5.1। इसे एक बार नहीं आप 10 बार देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आएगी, वीडियो को 2 बार देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.1 की बात करते हैं। तब तक बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। जय हिंद।